Bismillahirrahmanirrahim. Today is our next lecture about organization of the body. आज हमारा जो है दूसरा लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो कि मिलकर हमारे बॉडी को बनाती है, कौन से यूनिट्स है, किन चीज़ों से बना हुआ है और उन चीज़ों का क्या फंक्शंस है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एटम है, इसके बाद जो है हमारे पास केमिकल्स है जो कि मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं, एलिमेंट्स की शक्ल में होते हैं। तो बात करेंगे केमिकल्स की, इसके बाद जो है हम बात करेंगे ऑर्गेनेली की, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो चलते हैं केमिकल्स की तरफ। तो केमिकल्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। तो केमिकल्स के हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज है। एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्गेनिक। यानी हमारे बॉडी में दो किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं 1 या 2 एलिमेंट्स की, अदर देन कार्बन, यानी इनमें कार्बन नहीं होता। कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट है या बुनियाद है किस चीज़ की, ऑर्गेनिक केमिकल्स की। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन है हमारे पास, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनऑर्गेनिक है लेकिन इसमें कार्बन पाया जाता है। यह हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल्स की एग्जांपल जो है हमारे पास H2O है, H2O, H2O, O2 और जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स जितने भी हैं हमारे पास ये सब ऑर्गेनिक है। मिनरल्स में हमारे पास जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है फेरम यानी आयरन +2 या +3। इस तरह हमारे पास कैल्शियम आयन है, हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रियम। इस तरह बहुत सारे जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स के नतीजे में। इनऑर्गेनिक केमिकल्स लेस कॉम्प्लेक्स देन ऑर्गेनिक। इसके बाद जो है हमारे पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में याद रखिए ये कार्बन की प्रेजेंस जो है इसमें ये क्या है, कंपलसरी है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स है हमारे पास इसमें कार्बन की मौजूदगी जो है वो क्या है, कंपलसरी है। कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल ऐसा नहीं होगा जिसमें कार्बन ना हो। इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिकल्स के हमारे पास एक किस्म है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि CH4, C2H6 etc। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी किस्म हाइड्रोकार्बन्स की डिराइवेटिव्स है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है etc। ये सब जो है क्या है, ऑर्गेनिक है।
तो ऑर्गेनिक केमिकल जो है ये मोर कम्प्लेक्स है। ये क्या है? मोर कम्प्लेक्स है देन इन ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल्स की एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। इस तरह हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, etc। न्यूक्लियोटाइड है, प्रोटीन है, विटामिन्स है। ये सब जो है हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स की एग्जांपल है। इसके बाद केमिकल्स के बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी है, वो सेल है। सेल जो है, जैसे कि हम सब ने तकरीबन 5th क्लास से लेकर FEC तक जो है पढ़ा है कि सेल्स क्या है। सेल्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी यूनिट है, जो कि किस चीज़ की? ऑर्गेनिज्म बॉडी की स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, ये दोनों चीज़ें क्या करती है? सेल्स करती है। सेल जो है हमारे पास फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स के लिहाज से हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सेल, मसलन अगर हम देखें सेंसिस की, जो कि हमारे पास 5 सेंसिस है। इस तरह अगर हम देखें स्केलेटल मसल की सेल्स, तो ये जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से दूसरे कार्डियक मसल या सेल्स के लिहाज से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इसके बाद जो है टिश्यू। तो टिश्यू क्या चीज़ है? याद रखिए, टिश्यूज़ में 2 और मोर सेल्स जो है वो मिलकर कनेक्टेड 2 or more cells connected to form a tissue। तो टिश्यू के लिए ज़रूरी है कि सारे सेल जो है all cells are similar to perform a specific function। तो हमारे पास 4 ग्रुप्स ऑफ टिश्यू है, जो कि हमारे पास कितने ग्रुप ऑफ टिश्यू है? 4 ग्रुप्स ऑफ टिश्यू। पहला जो है हमारे पास एपिथेलियल है। Epithelial cover or line body surfaces. Some are capable of producing secretion with specific functions। इसके फंक्शन हमारे पास कवर और लाइन का मतलब है ये इंटरनल जो बड़ी सरफेस होती है उसको क्या करती है? कवर करती है। और कवरिंग जो है वो आउटर सरफेस को क्या करती है? कवर करती है। या सम आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिक्रीशन, यानी कुछ जो है हमारे पास सिक्रीशन करती है, मतलब हार्मोन्स
हार्मोन जो है वो पैदा करती है, या म्यूकस पैदा करती है, etc। कुछ जो है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस पैदा करती है, गैस्ट्रिक जूस पैदा करती है, etc। तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यू की क्या है, फंक्शंस है। तो हमारे पास स्किन एंड स्वीट ग्लैंड्स और एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हमारे पास स्किन एंड स्वीट ग्लैंड्स और द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है आपस में। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट और सपोर्ट बॉडी पार्ट्स या बॉडी। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल ब्लड है। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल और स्टोर मटेरियल और एनर्जी। तो ये भी क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें, सपोर्ट में हमारे पास बोन है जो कि सपोर्ट देती है बॉडी को। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ब्लड है जो कि जैसे कि ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करती है आरबीसी, ड्यू टू आरबीसीज। इस तरह जो केमिकल को, मटेरियल को जो है वो स्टोर करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। इसके एग्जांपल हमारे पास एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू जो है ये इंसुलेशन का काम भी करती है, बॉडी को इंसुलेट भी करती है। थर्ड जो है हमारे पास वो है मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू ये क्या है? मसल टिश्यू दरअसल में स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। ये कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। कंट्रैक्शन की बात अगर हम करें तो हमारे पास कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल। और मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यह हमारे पास स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप है वो है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये नर्व इम्पल्स को क्या करती है, जनरेट करती है, यानी पैदा करती है। और क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिट। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट किया और जनरेट भी करती है। इसके एग्जांपल हमारे पास ब्रेन है प्लस ऑप्टिक नर्व। ये क्या है, एग्जांपल है किस चीज़ की, नर्व टिश्यू की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपोनेंट है वो है ऑर्गन। याद रखिए, जब मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में कनेक्ट होकर एक खास ऑर्गन, एक खास जो है कंपोनेंट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्गन कहते हैं।
Organ is a group of tissue precisely arranged so as to accomplish specific functions. ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मुख्तलिफ टिश्यू जो है वो क्या करती है, डिफरेंट टिश्यू जो है वो कंबाइन हो जाती है, या आपस में मिल हो जाती है, या ग्रुप की शक्ल में जो है वो क्या करती है, अर्गन बनकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करती है, सरंजाम देती है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम स्टमक जो है बतौर अर्गन लेते हैं। स्टमक किडनी ईटीसी, ये क्या है, अर्गन की एग्जांपल है। तो स्टमक में हमारे पास जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है जो कि सिक्रीशन का काम करती है, यानी गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है, सिक्रीट करती है। इसके बाद जो है कंट्रैक्शन के लिए हमारे पास मसल टिश्यू होती है। इसके बाद जो है कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नारो टिश्यू जो है वो क्या होती है, स्टमक में होती है। वो क्या है, वो अर्गन सिस्टम है। तो अर्गन सिस्टम जैसे कि नाम से ज़र है, डिफरेंट ऑर्गन्स वो कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक सिस्टम बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्गन सिस्टम कहते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं, तकरीबन 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम है इंसान के जिस्म में। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एटीसी। एग्जाम्पल के तौर पर हम यूरिनरी सिस्टम लेते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम 4 टाइप्स ऑफ अर्गन से मिलकर बनता है। नंबर फर्स्ट इसमें है किडनी,